Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, let's start the today class. Students, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. So now the period is English. अब क्या इंग्लिश का पीरियड है. Take out your English book and notebook. Look, this is your English book. Now open your book, English book, chapter 3, exercise, page number 40. Now you look, page number 40. Open the book, page number 40. Describing words. Describing words. तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 में जो ग्रामर है, ग्रामर पार्ट, उसकी स्टडी करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ग्रामर पार्ट. ग्रामर में आज आपको क्या करवाऊंगी? एडजेक्टिव. आप देखिए ऐसे ग्रामर. Okay, describing words. Words. Describing words या adjective. Adjective. अब आप देखिए एडजेक्टिव वर्ड क्या होते हैं. व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव क्या होता है? आप ये देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन. DEFINITION. द वर्ड that describe describes the noun are called adjectives. So students, listen carefully. Look at the board. Definition. ग्रामर पार्ट में आज आपको करवा रही हूँ. ग्रामर में डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव. डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? आप ये देखिए इसकी डेफिनेशन. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसा है. नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. ओके, तो जब पर्सन, प्लेस और थिंग्स नाउन होते हैं तो वो नाउन की, जैसे किसी पर्सन की विशेषता हमें पता चलती है जिस वर्ड से, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. जिस चीज की हमें विशेषता पता चलती है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषता, कि हमें उस नाउन को कैसे डिस्क्राइब करना है. जैसे बॉय है, एक लड़का, वो अगर मोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अ फैट बॉय. तो फैट वर्ड क्या हो गया? फैट वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि जो बॉय है, बॉय क्या है? नाउन, कि जो बॉय है वो फैट है. तो आप देखिए एग्जाम्पल्स. अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या है इसके? गुड, बैड,
long, short, sweet, five, black, beautiful, and big. These words are adjectives. These words are adjective. ये सभी वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव. इन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि नाउन कैसा है. जैसे गुड. गुड माने क्या होता है? अच्छा. अगर कोई बॉय या गर्ल है, हम बोलेंगे गुड बॉय. तो गुड से हमें क्या पता चला? कि वो बॉय अच्छा है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं. और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनसे हमें एडजेक्टिव का पता चलता है कि वो एडजेक्टिव का वर्ड है. तो आप स्टूडेंट अंडरस्टैंड, आप समझे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? द वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसा है, उन वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. और ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हैं इनके एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट, राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. ओके, यू राइट दिस इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में इसे लिखिए. स्टूडेंट, अब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ. ओके, अब ये देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव वर्ड. अंडरलाइन द एडजेक्टिव वर्ड. नंबर 1. स्टूडेंट, आप देखिए, जैसे ये मैंने कॉपी में लिखा है, नोटबुक में आप इसको ऐसे ही लिखेंगे. सबसे पहले ऊपर डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ग्रामर. ग्रामर के बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एडजेक्टिव. उसके बाद डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? द वर्ड दैट डिस्क्राइब द noun are called adjectives. After that you write example. After that you write example: good, bad, long, short, sweet, five, black, beautiful, and big. Okay, you write this word. After write this word, turn the page and write exercise. Underline the adjective word. आप ये देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव वर्ड्स लिखेंगे. ये आपने लिखा और 1 लाइन लीव कर दी, छोड़ दी. उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे. पॉइंट नंबर 1, दिस इज a red rose. अब आप देखिए, दिस इज a रेड रोज. इसमें एडजेक्टिव का वर्ड कौन सा है? रेड. क्यों है? क्योंकि हमें रेड से ही पता चल रहा है कि रोज कैसा है. रोज क्या होता है? गुलाब का फूल. तो हमें रेड से ही पता चल रहा है कि रोज
कैसा है, यानी कि रोज की ये विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव वर्ड। पॉइंट नंबर 2, शी इज एन ओल्ड लेडी। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए, शी इज एन ओल्ड लेडी। अब इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा होगा? ओल्ड, क्योंकि इसी से हमें पता चल रहा है कि लेडी कैसी है, यानी कि लेडी ओल्ड है। लेडी मीन्स वुमेन, स्त्री। तो इसी से हमें पता चल रहा है ओल्ड से कि लेडी कैसी है। अब पॉइंट नंबर 3, नरेश इज स्मार्ट मैन। अब इस सेंटेंस में देखिए, नरेश इज स्मार्ट मैन, इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है? स्मार्ट। क्यों है? क्योंकि इसी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि मैन कैसा है। मैन क्या होता है? नाउन। तो इसी से हमें स्मार्ट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि वो मैन जो है वो स्मार्ट है, वो कैसा है। पॉइंट नंबर 4, ही इज माई यंगर ब्रदर। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ही इज माई यंगर ब्रदर, इसमें वो क्या है? यंगर। यंगर क्यों है? यंगर मीन्स क्या होता है? छोटा। तो इस वर्ड से, जैसे ये ब्रदर भाई क्या होता है? नाउन। तो ब्रदर की ये विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है। नंबर 5, मोहन इज अ फैट बॉय। अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए, मोहन इज अ फैट बॉय, इसमें एडजेक्टिव क्या है? फैट। क्यों है? क्योंकि बॉय यानी कि नाउन, बॉय की विशेषता को ये वर्ड हमें बता रहा है कि बॉय कैसा है। नंबर 6, नंबर 6 देखिए, अ ग्रेप्स इज स्मॉलर देन एन ऑरेंज, यानी कि ग्रेप्स जो है वो ऑरेंज से स्मॉल होते हैं। तो हमें स्मॉलर, इसमें एडजेक्टिव क्या है? स्मॉलर, क्योंकि स्मॉलर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ग्रेप्स जो है वो ऑरेंज से छोटे हैं। तो ग्रेप्स की विशेषता हमें किस वर्ड से पता चल रही है? स्मॉलर से। इसीलिए ये वर्ड क्या हो गया? स्मॉलर। ओके चिल्ड्रन, you write this word in your notebook. Students, now you write point number 7. Delhi is a big city in India.
अब इसमें आप देखिए एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। दिल्ली इज अ बिग सिटी इन इंडिया। इंडिया में दिल्ली जो है वो कैसा सिटी है? तो ये हमें किस वर्ड से पता चल रहा है? बिग से। तो बिग क्या हो गया उसका? एडजेक्टिव। पॉइंट नंबर 8। 8 is a beautiful doll. Point number 8. Look, point number 8. 8 is a beautiful doll. Doll क्या है? Noun. यह एक सुंदर डॉल है। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड क्या होगा? ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड से ही हमें ये पता चल रहा है कि डॉल कैसी है। नाउ पॉइंट नंबर 9। The tea is very hot. अब पॉइंट नंबर 9 देखिए आप। द टी इज वेरी हॉट। चाय बहुत गर्म है। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा होगा? हॉट। क्यों होगा? क्योंकि हॉट से हमें ये पता चल रहा है कि चाय कैसी है, टी कैसी है। ये हमें किस वर्ड से मालूम चल रहा है? हॉट से। पॉइंट नंबर 10। I have a pink dress. I have a pink dress. मेरे पास पिंक कलर की ड्रेस है। तो अब इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा होगा? पिंक। क्यों होगा? क्योंकि पिंक कलर से ही पता चल रहा है कि मेरी ड्रेस कैसी है। तो स्टूडेंट, you write this work in your notebook and learn it. आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर लर्न भी करिएगा। ओके, आपको ये एडजेक्टिव समझ में आया? ओके स्टूडेंट, आप अपना वर्क नीट एंड क्लीन करिएगा।